केवल सच में बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, प्रतिदिन की भांति पुनः मैं आप लोगों के बीच आज हाजिर हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी हर हाल में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हम सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में मानदेय के साथ समायोजन हो जाए। समायोजन तो होना ही है, लेकिन इसके लिए हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को अपने अपने हक और अधिकार को लेकर एक्टिव होने की ज़रूरत है। बल्कि ये इंतज़ार में न रहें कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो अगर होगी तो हमें भी होगी। हम लोग अगर सभी 51,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक एक सूत्र में बंधकर अपनी आवाज़ को बुलंदी पूर्वक उठाते हैं तो सरकार हम लोगों की बात ज़रूर सुनेगी या विपक्ष भी सुनेगी। साथियों, आज हम लोग की संख्या कम नहीं है। हम लोग की संख्या 51,000 संख्या अच्छी खासी होती है। दूसरी तरफ हम लोग के साथ गांव जवार का आम पब्लिक भी होते हैं कि जिनको हम लोगों ने इलाज करते हैं, सस्ता दर पर इलाज करते हैं, टेबलेट देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। उनको कहीं बड़े डॉक्टर के पास फीस देने की ज़रूरत न पड़ती है, चेकअप कराने की ज़रूरत न पड़ती है और हम लोग ठीक करते हैं। इसलिए हम लोगों को साथ वो भी देंगे इस लड़ाई में, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोगों को स्वयं एक्टिव होना होगा। अगर ये पंगु सरकार, नपुंसक सरकार, बाहरी सरकार अगर हम लोगों की बात नहीं सुनेगी तो हम लोग इस विधानसभा में जिस तरह से कि टीचर लोग के अभ्यर्थी एक्टिव हैं अपनी मांगों को लेकर और एक चुनाव में उन लोग सरकार के विपक्ष में जाने का काम करेंगे, उसी तरह से साथियों हम लोग को भी संघ संगठन पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और एक सूत्र में बंधने की ज़रूरत है। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि जिस दिन 51,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक एक सूत्र में बंधकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उस दिन सरकार को होश में आ जाना होगा साथियों। और सरकार के पास हम लोगों के लिए जगह है, खाली जगह है साथियों। ऐसी बात नहीं है कि जगह नहीं है, लेकिन वो हम लोगों से को प्रशिक्षित किए और काम किसी और से ले रहे हैं। इसके लिए सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत है कि हमें आपने प्रशिक्षित किए तो काम फिर दूसरे से क्यों? आखिर प्रशिक्षित करने का मकसद क्या थी सरकार को? और प्रशिक्षित किया है तो हम लोगों को काम सरकार को देना होगा साथियों, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक सूत्र में बनकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और ये आप जान जाइए कि अभी अगर हम लोग एक एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये 2025 के चुनाव बीत जाने के बाद फिर 5 साल हम लोगों के कुछ होने नहीं जा रहा है। जब तक कि आप देखें कि 2014 में ये प्रक्रिया चालू हुआ था, इसको पूरा होते होते 2018 पार कर गया, 4 बरस। 20 में चुनाव हुआ
उस चुनाव में हम लोगों की कुछ बात निकला, लेकिन काम नहीं हो पाया। इसलिए इस चुनाव में हम लोग एक एक साथी अपनी जोश और खरोश के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि सरकार को समझ में आए कि इन लोग एक सूत्र में बन चुका है, और अब अगर हम लोग इन लोगों को कार्य को नहीं करते हैं तो आने वाला विधानसभा में इसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं पुनः एक बार आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि हम सभी मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, और एक एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक 51,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की कार्य है, एक की कार्य नहीं है। इसलिए हम सभी एक सूत्र में बनकर अपनी एकता को परिचय दिखाते हुए, दूसरी तरफ 2 मार्च को जो पटना में माले द्वारा जो बुलाया गया है धर्म गांधी मैदान में, उसमें भी हम लोग उनको भी साथ दें। साथियों, मेरा एक उद्देश्य है कि जहां भी ग्रामीण चिकित्सकों की बात होती है वहां हम लोग तन मन से उनके साथ खड़ा होने का कार्य करें। और एक आग्रह है आप लोगों से कि यह केवल सच चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कि बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों तक केवल सच की आवाज़ जाए और एक एक आदमी इस पर एक्टिव हो। इसी बातों के साथ मैं विशेष क्या कहूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।